इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। ये था हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 3 so that the segment of the line intercepted between the axes is bisected at this point। चलिए हम इस बात को समझते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें ना एक रफ स्केच बना लेना चाहिए। रफ स्केच बनाने से ना चीजें थोड़ी सी हमारे लिए समझना इजी हो जाता है। ये एक लाइन है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, और हमें जो बोला गया है, लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास बी है और ये 0 भी होगा क्योंकि ये बी इंटरसेप्ट ले रहा है। और ये हमारे पास ए इंटरसेप्ट है। और कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। मतलब ये पॉइंट 2 3 से पास होके जा रही है और ये जो लाइन है ये 2 3 पे बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ए। इसको हम स्मॉल a0 से डिनोट करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। नो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन intercept form is x upon a plus y upon b equals to 1। इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। अब हमारे पास है it is given .23 bisects the line intercepted between the axes। ये क्वेश्चन में लिखा गया, ठीक है, लेकिन हम इसका मतलब लिखेंगे। इसका मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब है कि P23 is मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको बात समझ में है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड b प्लस 0 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 3। 0 प्लस b/2 is equals to 3. This implies that a is equals to 4 and b is equals to 6. Therefore, required equation, अब देखें required equation क्या आएगा, a की जगह 4 डाल दीजिए, b की जगह c डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे बेटा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y/12 is equals to 1 and this implies that 3x plus 2y is equals to 12. So this is the required equation.
हमें ये फाइंड आउट करना था। सो बहुत इजी सा था, जस्ट आपने चीजें समझनी है। अगर हम लोग ये फिगर रफ स्केच जो है ये प्रॉपर बना पाए तो हमें चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। सो जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे बात करता हूं। हमारे पास दिया गया है, ये बोलते हैं इफ P be the length of the perpendicular drawn from the origin to the line bx plus ay equals to ab, show that 1 upon a square plus 1 upon b square equals to 1 upon p square। अभी क्या होता है हमारे पास, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि सपोज मेरे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और एक पॉइंट है, उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हमारे पास गिवन है इस लाइन की इक्वेशन, लेट्स से ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट P है लेट्स से x1 y1 पे। तो वो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, वो डिस्टेंस हमेशा हम लोग कैसे लेके चलते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यहां पे हमारे पास कहता है P बी द लेंथ, अब लेंथ गिवन है हमें, वो डिस्टेंस गिवन है ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जो वो पॉइंट है 0 0 टू द लाइन bx। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दिया गया, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज bx plus ay equals to ab, और दिस implies that इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b, तो ये आ जाएगा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल्स टू 1, और ये बन जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। Now given point is origin यानी 0 0, so it is given ध्यान से देखना 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b -1, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। डिस्टेंस हमें क्या दिया गया था, वो डिस्टेंस हम लोगों को p दिया गया था। अब जब हम लोग ये मॉड हटाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसे होता है, दिस इज प्लस माइनस -1 अपॉन, जब मॉड उठाते हैं तो हम उसको प्लस माइनस बाहर लिखते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। और ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन p ले लेंगे इसको, ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बन जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
So this implies that यहाँ पे लिखते हैं 1/p² is equals to 1/a² plus 1/b². ट्रांसपोज कर लीजिए. This will be written as 1/a² plus 1/b² is equals to 1/p². तो हमें यही शो करना था, यही प्रूव करना था. प्रूफ. शाबाश, जल्दी से नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं. जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल मूव अहेड. क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू ए लाइन, और हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कहते हैं फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट ऑन टू द लाइन 3x plus 2y minus 5 equals to 0 from the point -2 -1. एंड दिस इज परपेंडिकुलर. ये हमारे पास दिए गए हैं. हम पता क्या करेंगे, हम ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई, यानी इस लाइन L का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. हम इसको M पॉइंट ले लेंगे जहां पर ये इसको मिल रहा है. ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को मिल रही है, उस पॉइंट को हम लोग M ले लेंगे. हम क्या करेंगे, हम PM का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और बाद में इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो देखते जाइए कि क्या करेंगे. हमारे पास दिया है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x plus 2y minus 5 equals to 0. Its slope m1 is equals to -3/2. फिर हम लिखेंगे लेट slope of PM perpendicular to L is m2. क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, therefore इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, -1. So -3/2 into m2 is equals to -1. m2 is equals to 2/3. ये हमें स्लोप मिल गया PM का. फिर हमें पता है कि आल्सो PM passes through -2 -1, right? It passes through -2 -1. This implies that क्या होगा, y plus 2 is equals to 2/3 into x plus 1. थ्री वाई प्लस 6 is equals to 2x plus 2. ये आपके पास बन जाएगा 2x -3y, और अगर 2 - 6 कर देंगे तो -4 equals to 0. अब बेटा जी ये हमारे को मिल गई इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन थी.
और ये मिल गई हम लोगों को जो हमने फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट x1 y1 be the point of intersection. Therefore, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। 3x1 प्लस 2y1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x1 माइनस 3y1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप थर्ड एंड फोर्थ ले लें। अब बड़ी ध्यान से सुनना, हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x1 y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इसमें ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, ये आप सबने अपनी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो लोग भी चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ये 10th क्लास में आप सबने पढ़ा हुआ है। तो मल्टीप्लाइंग 3 by 3 and 4 by 2 we get 6x1 plus 4y1, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को, तो 9x1, it is 9x1 plus 4y1, sorry 4 नहीं 6y1 minus 15 is equals to 0 and 4x1 minus 6y1 minus 8 equals to 0. चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये था 3x plus 2y minus 5 equals to 0, right? Slope is minus 3/2 and इसका slope आ गया minus 2/3, right? And it passes through the point. ओहो, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, तभी कुछ गड़बड़ हो रही थी। Just a second. यहां पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने पॉइंट्स उल्टे लिख दिए थे। This has to be y plus 2। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं जी क्या आएगा। मुझे थोड़ी सी आप लोगों ने नहीं, मैंने गलती कर दी है, तो मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास आएगा 2/3, दिस हैज टू बी y plus 1 is equals to 2/3 into x plus 2। ये बन जाएगा 3y plus 3 is equals to 2x
+4, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा 2x - 3y + 1 = 0। ये आ जाएगा 2x1 + 3y1, सॉरी -3y1 + 4 = 0। इसको आप फोर्थ लेंगे। अब वही है मल्टीप्लाइंग 3/3 and 4/2 and subtracting। आपके एंड एडिंग, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्टिंग, एंड एडिंग, जब साइंस दोनों के सेम है, जैसे y, क्योंकि हम लोग y के कोफिशिएंट्स को सेम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे, मैं अभी आपको ये बात समझाता हूं। ये है 9x1 बन जाएगा +6y1 बन जाएगा -15 = 0, और 4x1 - 6y1 प्लस 2x1 प्लस 2 = 0। अब आप यहां पे देखें, हमारे पास ना ये y1 के कोफिशिएंट्स हमने सेम बनाए। मैंने 3 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि y1 के कोफिशिएंट को सेम कर सकूं। आप x को भी सेम कर सकते हैं, बट मैंने y को सेम किया क्योंकि प्लस माइनस साइन के थे, ऑपोजिट साइन के थे, इसलिए हम लोगों ने इसको अब ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 13 टाइम्स x1 -13 = 0, 13x1 = 13, x1 = 1। Substituting x1 in second और फर्स्ट, सॉरी इन थर्ड या फोर्थ, किसी में भी डाल दीजिए। इन थर्ड डाल देते हैं तो आ जाएगा 3 × 1 + 2y1 2y1 - 2 = 0, y1 = 1। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें मिल गया 1 1। तो ये हम लोगों ने बोला था, ये वाला पॉइंट जो है ये है x1 y1, और इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई, 1 1। तो 1 1 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए जी, शाबाश, नोट करें इसको, फिर फर्दर आपसे बात करता हूँ। हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास जब लाइंस पैरेलल होती है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज वन लाइन and another line is this, so we could see the lines are parallel। अब जब लाइन पैरेलल होती है ना, तो ये दोनों किस टाइप की होती हैं, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों का x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम होता है, दे ओनली डिफर्स इन द कांस्टेंट। तो अगर तो ये कांस्टेंट में सॉरी x और y कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम उसको सेम बनाते हैं। जैसे हमारे पास अब ऊपर वाली दो इक्वेशंस हैं तो ये पैरेलल लाइंस, बट इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस केस में डिस्टेंस क्या होता है।
Distance between the parallel lines is C1 minus C2 upon under root of A square plus B square. तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस. इसी को हम यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चन. तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, हियर इक्वेशन ऑफ line 1 is 2x minus 3y plus 4 equals to 0. इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं. एंड इक्वेशन ऑफ line 2 is 4x minus 6y minus 5 equals to 0. लेकिन इस केस में ये इसके बराबर नहीं है, तो ये आएगा 2x minus 3y minus 5 upon 2 equals to 0. और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x minus 3y minus 5 upon 2 equals to 0. This is equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे ऊपर है, इक्वेशन नंबर 2 पीछे है. Here C1 is equals to 4, C2 is equals to minus 5 by 2, A is equals to 2, B is equals to minus 3. Therefore, D is equals to simply क्या आ जाएगा, 4 plus 5 upon 2 upon under root of 4 square plus 2 square plus 3 square minus 3 square. This implies that D is equals to 8 plus 5 upon 2. यह आ जाएगा आपके पास 4 plus 9. So this is equals to 13 upon 2 divided by root 13. And finally this thing can be written as, देखें यहां देखें हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास आ गया 13 upon 2 divided by root 13. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I can write it as root 13 square upon 2. 13 को लिख दिया, root 13 upon square into 1 by root 13. ये root 13 और ये square कट जाएगा. Finally, I will be getting root 13 upon 2 as the answer for us. तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, राइट. तो इस तरह से ये लाइन ऑलमोस्ट फिनिश्ड है. आई विल सी कि अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बताऊंगा कल, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे. तो आज इतना ही रखेंगे, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी. लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलाज का लर्न करके आएगा, क्योंकि कल अगर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, तो आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए. तो डेरिवेटिव के आपको वो अच्छे से पता होनी चाहिए, उसकी डेरिवेशन, उसकी फॉर्मूलाज. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के आएंगे. तो आज इतने रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करते हैं. या तो इसको देखेंगे, अगर कुछ बच गया होगा तो वी विल डू दैट, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय.